नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जीएस पे। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के हाजिर हूँ यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए, जो कि 24 अक्टूबर को होने वाली है। के लिए पिछले 15 से 20 वर्षों के अंतर्गत हुई सभी प्री एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सेट के साथ। तो इस बार हिस्ट्री की सीरीज हम लोग चला रहे हैं और ये सेट नंबर 7 है। एक सेट 50-50 क्वेश्चन का है, तो ये आखिरी सेट है दोस्तों हिस्ट्री का। तो चलिए विलम्ब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में राजधानियाँ दी गई हैं और कूट है हमारे पास और सही कूट है हमारा बी 2, 3, 4, 1। तो मिलान करके देखते हैं। ए पल्लव राजवंश, इसकी राजधानी कांची। पांडे की राजधानी मदुरा। यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी वारंगल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 स्मारकों का नाम दिया गया है और उनकी स्थिति दी गई है, साथ में समय भी दिया गया है। ये हमने अपनी तरफ से डाल दिया है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया था। तो क्रोनोलॉजी लगाने के लिए हमने आसानी हो इसके लिए हम लोगों ने ईस्वी सन भी दे दिया है। तो स्मारक है पहला राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, दूसरा शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, तीसरा हुमायूं का मकबरा दिल्ली और चौथा अटाला मस्जिद जौनपुर। क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कूट दिए गए हैं हमारे पास और सही उत्तर है बी 4, 2, 3, 1। तो देखें हम लोग, सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण हुआ 1408 ईस्वी में। उसके बाद शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम 1540 से 1545। उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1564 ईस्वी और सबसे अंत में राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन दिए गए हैं। पहला, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा, मनसबदारी का पद पैतृक था। कूट हमारे पास हैं और सही कूट है केवल एक ए, यानी कि सिर्फ इसमें से पहला कथन जो है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, ये सही कथन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संधियां हैं और संधियों का वर्ष दिया गया है। कूट दिए गए हैं और कूट से सही उत्तर का मिलान करना है। उत्तर है हमारा सी 4, 2, 1, 3। मिलान करके देखते हैं। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, मंगलौर की संधि देखिए 1784 ईस्वी, सालबाई की संधि 1769 ईस्वी और मद्रास की संधि 1782 ईस्वी। इलाहाबाद की संधि 4, 2, 1, 3 है ना। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास है मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी और भीमाशंकर और सही उत्तर है ए मार्कंडेश्वर मंदिर। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है। घटनाएं हैं और उनके घटित होने का वर्ष दिया गया है। ए ऑप्शन है भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 ईस्वी, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, सी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी और डी है सांप्रदायिक निर्णय 1933 ईस्वी। सही उत्तर है डी सांप्रदायिक निर्णय, जो कि 1932 में हुआ था। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो घटनाएं दी गई हैं, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। घटनाएं हैं साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु और सही उत्तर है कूट देखिए 4, 2, 1, 3 है, यानी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन आयोग की नियुक्ति और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा है। यहाँ पे हमने वर्ष भी लिख दिया है। तो 1915, 1919, 1927, 1930 की घटनाएं हैं।
8वां क्वेश्चन देखिए, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन हमारे पास है लाल किला दिल्ली में, बी ग्वालियर फोर्ट में, सी आमेर फोर्ट में और डी आगरा फोर्ट में। और सही उत्तर है ए लाल किला दिल्ली में। 9वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमें सही कथनों को चुनना है। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 ईस्वी से अपनाया गया है। और दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो ये दोनों ही कूट गलत हैं, क्योंकि शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग चलता है। और ये तिथि भी गलत दी गई है। तिथि है 22 मार्च 1957। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। नियोजित विकास यानी प्लान्ड डेवलपमेंट का विरोध किसने किया। ऑप्शन हमारे पास है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। और सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों को से सही उत्तर चुनना है हमें। घटनाएं दी गई, पहला पूना पैक्ट, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा क्रिप्स मिशन और चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कूट है हमारे पास और सही उत्तर है ए 4, 2, 1, 3। क्रोनोलॉजी में लगाने पे देखिए 4, 2, 1, 3 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट और क्रिप्स मिशन है। उनकी घटनाओं का वर्ष जो है 1930, 31, 32 और 42 है। सुविधा के लिए हमने वर्ष भी डाल दिया है। 12वां क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। ऑप्शन हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी चित्तरंजन दास और डी BP मेनन। और सही उत्तर है बी राजगोपालाचारी। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। ऑप्शन हमारे पास है पार्थ सारथी गुप्त, S गोपाल, BR नंदा और बिपिन चंद्र। और सही उत्तर है डी बिपिन चंद्र। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी उपलब्ध कराता हूँ, नीचे लिंक में दिया जाएगा, तो उस लिंक पे जाकर के आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन हमारे पास है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न विधानसभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। और चौथा, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। कूट हमारे पास है और सही उत्तर है 1, 2, 3, 4 यानी कि क्रोनोलॉजी में पहले से ही लगे हुए हैं। और उनके वर्ष हमने दे दिए हैं 1947, 1950, 11 नवंबर 1957 और 26 नवंबर 1957। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, MK गांधी चंपारण आंदोलन, SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक और MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन। तो सही उत्तर है डी, MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे, न कि उसके समर्थक। 16वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सम्राट और सूची 2 में उनके विरुद्ध दिए गए हैं। ऑप्शन हमारे पास है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। और विरुद्ध हैं परक्रमांक, प्रियदर्शन, क्रमादित्य और विक्रमादित्य। कूट है हमारे पास और कूट के माध्यम से सही उत्तर हमें देना है। सी है इसका सही उत्तर। 2, 1, 4, 3 मिलान करके देखते हैं। तो अशोक प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17वां क्वेश्चन में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ऑप्शन हमारे पास है ए निरियाकस, बी आनेसिक्रिटस, सी डाइमेकस और डी अरिस्टोबुलस। सही उत्तर है सी डाइमेकस। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है लाइफ ऑफ हवेनसियांग यानी ह्वेनसियांग, हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, हिस्टोरिकल फिलिपिकल, पाम्पेई स्ट्रोगस और द हिस्ट्री हेरोडोटस। और सही उत्तर है बी नेचुरल हिस्ट्री प्लिनो का द्वारा लिखा गया है, न कि टालमी के द्वारा। 19वां क्वेश्चन देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शन हमारे पास ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के और डी सूत्रों के। और सही उत्तर है बी पुराणों के। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था।
ऑप्शन हमारे पास ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र और डी कोश। और सही उत्तर है सी मित्र। 21वां क्वेश्चन देखिए, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, डी जल को। और सही उत्तर है बी गाय को। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन में से किसी किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। ऑप्शन हमारे पास है दिल्ली का लाल किला, बी आगरा का किला, सी इलाहाबाद का किला और डी लाहौर का किला। और सही उत्तर है ए दिल्ली का लाल किला। 23वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ए साधारण जमींदार, बी महाजन, सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक और डी नव धनाढ़ व्यापारी। और सही उत्तर है क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, सी ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। ऑप्शन हमारे पास है मयूर शर्मन, बी हरिचंद्र, सी दंती दुर्ग और डी हर्ष। और सही उत्तर है सी दंती दुर्ग। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, बी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, सी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी और चंदेरी का युद्ध 1530। और सही उत्तर है डी चंदेरी का युद्ध, जो कि 1530 में न होकर के 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। कमेंट बताइए चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था। 26वां क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ऑप्शन हमारे पास है अबू कर्क, बी फ्रांसिस्को अल्मीडा, सी विलियम हॉकिंस और डी हेनरी द नेविगेटर। और सही उत्तर है सी विलियम हॉकिंस को। 27वां क्वेश्चन है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। ऑप्शन हमारे पास है भारतीय बोल्शेविक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल और डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। और सही उत्तर है बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। 1934 में स्थापना हुई थी। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना। ऑप्शन हमारे पास है कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी गया अधिवेशन 1922, सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और डी लखनऊ अधिवेशन 1916। सही उत्तर है ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। 32वां अधिवेशन था और एनी बेसेंट चुनी गई थी अध्यक्ष के रूप में। 29वां क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन हमारे पास है जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल और तात्या टोपे। और सही उत्तर है सी हजरत महल, बेगम हजरत महल। 30वां क्वेश्चन देखिए, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन हमारे पास है गोपाल दास हरिदेशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक। और सही उत्तर है ए गोपाल हरि देशमुख। 31वां क्वेश्चन देखिए, कामागाटा मारू क्या था। ऑप्शन हमारे पास है औद्योगिक केंद्र, बी एक बंदरगाह, सी एक जहाज और डी एक सेना की एक टुकड़ी। सही उत्तर है सी एक समुद्री जहाज। 32वां क्वेश्चन देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन हमारे पास है सर पेंथिक लॉरेंस, बी लॉर्ड लिथिगो, सी लॉर्ड वेलेजली और डी सर जॉन साइमन। और सही उत्तर है ए सर पेंथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व हुआ था। 33वां क्वेश्चन देखिए, 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। ऑप्शन हमारे पास है मंदिरों में भ्रष्टाचार, बी हिंसा, सी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या डी सांप्रदायिकता। और सही उत्तर है ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। 34वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। ऑप्शन हमारे पास है सांप्रदायिक समस्या से, बी डोमिनियन स्टेटस से, सी श्रमिक नेताओं से, डी अस्पृश्यता से। और सही उत्तर है बी डोमिनियन स्टेटस से। 35वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया। ऑप्शन हमारे पास है ए चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने। और सही उत्तर है सी लॉर्ड माउंटबेटन ने 1946 में। 36वां क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन हमारे पास है 13वें शिलालेख द्वारा, बी रोमिनदेही स्तंभ लेख द्वारा, सी ह्वेनसांग के विवरण द्वारा या डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। और सही उत्तर है ए 13वें शिलालेख द्वारा। 37वां क्वेश्चन देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन हमारे पास है सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से या डी लंगनाज से। और सही उत्तर है बी दमदमा से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थान स्थित है। 38वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी। ऑप्शन हमारे पास समुद्रगुप्त की, बी राजेंद्र प्रथम की, सी अमोघ वर्ष की या डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की।
और सही उत्तर है डी गौतमीपुत्र सातकर्णी की। 39वां क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पास गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी महिपाल। सही उत्तर है सी धर्मपाल, 775 से 800 ईस्वी। 40वां क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन हमारे पास है वारंगल, बी नगलापुर, सी उदयगिरी, डी चंद्रगिरी। और सही उत्तर है बी नागलापुर। 41वां क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस किला को संरक्षण दिया था? किस कला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन हमारे पास है चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला। और सही उत्तर है ए चित्रकला। 42वां क्वेश्चन देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। और सही उत्तर है डी इल्तुतमिश को। 43वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ऑप्शन हमारे पास है हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर और डी शाहजहां। सही उत्तर है सी अकबर। 44वां क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? ऑप्शन है लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी सियालकोट में, डी हैदराबाद में। और सही उत्तर है ए लखनऊ में। 45वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ऑप्शन हमारे पास है 1527, 1526, 1525, 1524। और सही उत्तर है 1526 में, बी ऑप्शन सही है। 46वां क्वेश्चन देखिए, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन हमारे पास है 1820 से 1827, बी 1819 से 1826, सी 1822 से 1829 या डी 1818 से 1825। सही उत्तर है ए 1820 से 1827। 47वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन हमारे पास ए मोरहाना पहाड़, बी घघरिया, सी बघेरी खोर या डी लेखरिया। और सही उत्तर है डी लेखहिया। 48वां क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भारत के डी के कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन हमारे पास है सती प्रथा, बी बाल शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा और डी विधवा पुनर्विवाह। और सही उत्तर है डी विधवा पुनर्विवाह। 49वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन हमारे पास है ए शिवाजी, बी पृथ्वीराज, सी राणा प्रताप, डी हेमू। और सही उत्तर है ए शिवाजी। और 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्रम में सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयुक्त सही उत्तर चुनिए। सूची प्रथम में दिया गया है युद्धों का नाम, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। और संधियाँ जिनके द्वारा उनका अंत हुआ, पेरिस की संधि से अंत, ब्रिटिश की हार, अनिर्णायक युद्ध, एक्स ला चैपल की संधि से अंत। कूट हमारे पास हैं और सही कूट है सी 4132 मिलान करके देखते हैं। 4132 मिलान करके देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। 51वां क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, सी मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई। और डी रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। सही उत्तर है ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। 52वां क्वेश्चन देखिए, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है 1900 ईस्वी, बी 1850 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1866 ईस्वी। सही उत्तर है डी 1866 ईस्वी। 53वां क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास है इंडिपेंडेंस पार्टी, बी गदर पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी इंडियन नेशनल पार्टी। और सही उत्तर है सी स्वराज पार्टी। 54वां क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है झांसी, बी सतारा, सी करौली या डी संबलपुर। सही उत्तर है बी सतारा, 1848 ईस्वी की घटना है। 55वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास है लाल कुर्ती रेड शर्ट, बी क्विट इंडिया, सी खिलाफत आंदोलन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है लाल कुर्ती रेड शर्ट। 56वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था उपाधि का?
ऑप्शन हमारे पास है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, और सही उत्तर है बी जलियांवाला नरसंहार। 57 क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन हमारे पास है पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, और सही उत्तर है गाय के लिए, सी ऑप्शन सही है। 58वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन हमारे पास है अजंता, बी एलोरा, सी कन्हेरी, और डी कार्ले, और सही उत्तर है सी कन्हेरी। 59वां क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। ऑप्शन हमारे पास है कनकूट, हल की संख्या, जब्त, और गल्ला बख्शी। सही उत्तर है बी हलों की संख्या से। 60वां क्वेश्चन देखिए, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन हमारे पास है फादर एंथोनी मानसरेट, बी फ्रांसिस्को पल्सर्ट, सी निकोलो मनुक्की, और डी फ्रंक्वायस वर्नियर, और सही उत्तर है बी फ्रांसिस्को पल्सर्ट। 61वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्नो तक्षशिला लेख के बारे में बताया गया, और सूची बी में या 2 में मिनेंडर, पथिक, कुषाण और रुद्रदामन, यानी जिनके द्वारा यह लेख लिखे गए हैं या जो ये कलाएं जिनके द्वारा शुरू की गई हैं उनका नाम दिया गया है। कूटों के द्वारा हमें मिलान करना है, कूट दिए गए हैं, सही उत्तर है सी 3 4 1 2। मिलान करके देखते हैं 3 4 1 2। तो गांधार कला कुषाणों द्वारा, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम द्वारा, मिलिंद पन्नो मिनेंडर द्वारा, और तक्षशिला लेख पथिक के द्वारा। 62वां क्वेश्चन देखें, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन हमारे पास है मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, और सही उत्तर है बी हुसैन शाह। 63वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है। ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, सी लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और डी लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। सही उत्तर है डी आर हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इनके द्वारा लड़ा गया था, न कि लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। 64वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में तीर्थंकर और सूची 2 में उनकी प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ तीर्थंकरों के नाम और उनकी प्रतिमा लक्षण दिया गया है। वृषभ, अश्व, सर्प, जल, कलश। कूट के माध्यम से उत्तर चुनना है। सही कूट है ए 1 4 3 2। मिलान करके देखते हैं 1 4 3 2। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, और संभवनाथ अश्व उनके संकेत थे। 65वां क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन हमारे पास है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रुहेलखंड में, और सही उत्तर है बी राजस्थान में। 66वां क्वेश्चन देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ऑप्शन हमारे पास है वारेन हेस्टिंग्स, बी जीवी मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव, और डी हेक्टर हेनरी डुंडास, और सही उत्तर है बी जीवी मैकाले। 67वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। ऑप्शन हमारे पास है इल्तुतमिश की, बी बलबन की, सी अलाउद्दीन खिलजी की, और डी मोहम्मद तुगलक की। सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी की। 68वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है। ऑप्शन हमारे पास है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राजा राममोहन राय, सी महादेव गोविंद रानाडे, और डी राज नारायण बसु। सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। 69वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं। ऑप्शन हमारे पास है नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी सूरत भरूच और आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना, और डी उपयुक्त सभी, और सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी जगहों पर। 70वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय स्वतंत्र विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ऑप्शन हमारे पास हैं एम ए जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जवाहरलाल नेहरू, और सही उत्तर है डी एम ए जिन्ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन हमारे पास 1902, 1903, 1904, 1905,
और सही उत्तर है डी 1905। 72वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन हमारे पास है 1939, 1940, 1941 और 1942 और सही उत्तर है डी 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में ये घटना घटित हुई थी। 73वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की हैं? ऑप्शन हमारे पास है INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, उपयुक्त में से कोई नहीं और सही उत्तर है सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। 74वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्रोनोलॉजी में निर्दिष्ट कीजिए। हमारे पास घटनाएं हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल। कूट दिए गए हैं, सही उत्तर है 2, 3, 4 2, 4, 3, 1 ये ऑप्शन सही है 2, 4, 3, 1 यानी कि चंपारण सत्याग्रह सर्वप्रथम, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन और सबसे अंत में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। 75वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त उनके राज्य, समुद्र के समकालीन नरेश और उनके राज्य दिए गए हैं। धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगुप्त और उनके राज्य अवमुक्त, कंची, कुस्तुलपुर और पालक्का है। कूट दिया गया है और सही उत्तर का चयन करना है। सी कूट सही है। 3, 1, 4, 2 मिलान करके देखते हैं। 3, 1, 4, 2। धनंजय कुस्तुलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णुगुप्त कांची। 76वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कूट के द्वारा सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन हमारे पास है कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास, 4 स्थान दिए गए हैं और सही उत्तर है डी 3 और 4 यानी आलमगीरपुर और हुलास। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ऑप्शन हमारे पास है श्रेणी, नगरम, नाना देशी और मणिग्राम और सही उत्तर है सी नाना देशी। होयसल साम्राज्य की घटना है, संस्था है। 78वां क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन हमारे पास है सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख और हाथी गुम्फा लेख और सही उत्तर है सी अयोध्या लेख में। 79वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या है चकला शब्द? ऑप्शन हमारे पास है परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, सूबा एवं परगना के बीच की कड़ी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी, सूबा और परगना के बीच की कड़ी था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। 80वां क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब और जमादानी और सही उत्तर है डी चौथ। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल निर्माण किसने कराया था? हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अंगा ने, महामंगा ने। तो सही उत्तर है डी महामंगा ने। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्थान दिया गया है जहां 1857 का विरोध हुआ और विरोध का नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों का नाम दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास ए संभलपुर सुरेंद्र शाही, बी गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, सी कश्मीर गुलाब सिंह और डी लखनऊ लियाकत अली और सही उत्तर है डी इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, ना कि लखनऊ में। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने दिया था। तो 83वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? रियासत और उनके शासकों का नाम दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास है ए देवगिरी शंकर देव, बी वारंगल रामचंद्र देव, सी होयसल बीरबललाल और डी मथुरा वीर पांड्या। सही उत्तर है बी वारंगल रामचंद्र देव। 84वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कूट के माध्यम से। ए मोहम्मद शाह, बी जहांदार शाह, सी आलमगीर द्वितीय और डी अहमद शाह। ऑप्शन हमारे पास है, सही उत्तर है बी ए डी सी यानी कि क्रोनोलॉजी में बी ए डी सी लगा करके देखते हैं। जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और तब आलमगीर द्वितीय। 85वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन हमारे पास है वाजसनेमी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। सही उत्तर है ए वाजसनेमी। दोस्तों सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री की सीरीज अंतिम सीरीज है, 7वीं सीरीज। अभी तक हम लोगों ने
बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। अगली सीरीज जो है वो लोक प्रशासन से आने वाली है, यानी राज व्यवस्था से आने वाली है। 86वां क्वेश्चन देखिए, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। मंदिरों का नाम है बृहदेश्वर मंदिर, गंगकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोड़ा। कूट दिए गए हैं, सही कूट है डी 4 3 1 2। मिलान करके देखते हैं, 4 3 1 2 यानी सप्त पैगोड़ा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और फिर गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर। 87वां क्वेश्चन देखिए, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। ऑप्शन है खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और सही उत्तर है ए कलिंग नरेश खारवेल के विषय में। 88वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन है औंधे, बी बोरी, सी बागौर और डी लखनिया और सही उत्तर है सी बागौर राजस्थान। 89वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़ और तीन दरवाजा अहमदाबाद। सही उत्तर है ए अदीना मस्जिद, जो कि मालदा पश्चिम बंगाल में है, न कि मांडू में। 90वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन मेरे पास है ध्रुवदास भगत नामावली, बी नाबादास भक्तमाल, सी रसखान रसिक प्रिया और डी उस्मान चित्रावली। सही उत्तर है सी यानी रसिक प्रिया, जो कि केशव दास द्वारा लिखित है, न कि रस खान द्वारा। 91वां क्वेश्चन देखिए, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले का उपहास किया था। ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड लैंसडाउन और सही उत्तर है ए लॉर्ड डफरिन। 92वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। घटनाएं जो दी गई हैं, हंटर आयोग, सेडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और डी सार्जेंट योजना, और इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ऑप्शन हमारे पास है, सही उत्तर है CABD, यानी कि सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र, फिर हंटर आयोग, फिर सेडलर आयोग और सबसे अंत में सार्जेंट योजना। 93वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन हमारे पास है भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारेंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी ने और सही उत्तर है BD सावरकर ने। 94वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विद्रोह और उनका वर्ष दिया गया है। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी, कोल विद्रोह 1831 ईस्वी, खासी विद्रोह 1829 ईस्वी और अहोम विद्रोह 1815 ईस्वी और सही उत्तर है डी अहोम विद्रोह, जो कि 1815 में न होकर 1828 में हुआ है। 95वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला सरनाल का युद्ध, दूसरा बिलग्राम का युद्ध, तीसरा धर्मत का युद्ध और चौथा जजाऊ का युद्ध। कूट हमारे पास है और सही कूट है ए 2 1 3 4। मिलान करके देखते हैं, तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध और उसके बाद जजाऊ का युद्ध। 96वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। ए तबकाते नासिरी, लेखक मेहनाज उस सिराज, तारीख़ फिरोज शाही, शम्स सिराज अफ़ीफ़, तुगलकनामा इब्न बतूता और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखित है। कूट हमारे पास है और सही उत्तर है सी तुगलकनामा, जो कि इब्न बतूता द्वारा नहीं बल्कि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। 97वां क्वेश्चन देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है पास 1870, 1872, 1874, 1876 और सही उत्तर है बी 1872 ईस्वी। 98वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है ए दाम ताम्र की मुद्रा, बी देसाई राजस्व के अधिकारी, सी दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और डी जरीब एक प्रकार का कर और सही उत्तर है डी जरीब, जो कि भूमि नापने के लिए एक इकाई है। 99वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। ऑप्शन हमारे पास है ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, बी मालवा का राज बहादुर, सी मेवाड़ का उदय सिंह और डी गुजरात का मुजफ्फर शाह और सही उत्तर है भाटा रीवा का राजा रामचंद्र सिंह। और 100वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन हमारे पास है दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी A.O. ह्यूम और सही उत्तर है सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज समाप्त होती है दोस्तों।
अगले सीरीज के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।